हेलो एवरीवन, दिस इज मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो आज हम देखने वाले हैं घटना चक्र हिस्ट्री की सीरीज में बौद्ध धर्म से रिलेटेड ऑलरेडी 3 वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं चैनल पे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप रिलेटेड जो अर्लियर टॉपिक्स हैं उनको आप देख सकते हैं, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री में सैंधव सभ्यता और ऐतिहासिक काल के बारे में और इसी के साथ साथ वैदिक काल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में और इसको डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, सारे ही पॉइंटर्स को देखने वाले हैं। देन हम जो एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। सबसे पहले हम यहाँ पे नोट्स को पढ़ने वाले हैं जो थियरी पार्ट दिया हुआ है, देन हम एमसीक्यू पोर्शन पे जाएंगे। तो यहाँ से बहुत ही नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से डील करना है। यहाँ पे स्टार्ट होता है गौतम बुद्ध के जन्म से, तो उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया ये कोलीय गणराज जो कि कोलीय वंश था उसकी कन्या थी। तो ये सारे पॉइंटर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, किस साल में हुआ था, इनके पिता जो हैं शुद्धोधन वो किस गढ़ से के प्रधान थे, माता का नाम क्या था, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। आगे है गौतम बुद्ध के जन्म का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया था, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। आगे है उत्तरकालीन ग्रंथों में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, बदकंचना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। जीवन के 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव इन पर जीवन के 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। वो कौन कौन से थे? वो थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। आगे है सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग किया था। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु कितनी वर्ष थी? 29 वर्ष की थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग की घटना को महाबहिष्करण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के आचार्य कलाम ने से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन के कौन से आचार्य थे जिनकी और कहाँ पे किस जगह पे मुलाकात हुई थी गौतम बुद्ध की। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आलार कलाम नाम था इनका और वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई थी। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उर्वेला जो कि बोध गया पहुंचे। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये भी पूछा जाता है, पीपल के वृक्ष याद रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया। आगे है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन वर्तमान सारनाथ वाराणसी पहुंचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। आगे है बौद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो यहाँ पे जन्म का प्रतीक है कमल एवं साण, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक है पीपल या बोधि वृक्ष और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है पद्म चिन्ह जो कि स्तूप है। आगे है राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उसके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। तो ये भी ध्यान रखिएगा किसने बनवाया था? तो मगध के जो राजा थे बिंबिसार, उन्होंने बनवाया था, वेणुवन नाम था। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने 5 वर्ष व्यतीत किया। लिच्छवियों ने इनके निवास के महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी तथा भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका प्रदान की थी। ज्ञान शक्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। ये अपने
यह पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसकी सफलता नहीं मिली। आगे है, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वर्षावास किए। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। भरूच से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन अनाथ पिंड को देतु कोटि संथेतन केता लेख उत्कीर्ण मिलता है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए पुब्बाराम, जो कि पूर्वाराम के नाम से, एक विहार बनवाया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अपने मत का प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मदव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया। फिर वे पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा, जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी है, में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु के देवदारों के नाम है। मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोलिय, अलकप के बुली और कुशीनारा के मल्ल और वेद द्वीप के ब्राह्मण। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख, दुख के कारण, दुख के समाधान तथा दुख के समाधान के उपाय से संबंधित है। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो जो इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध अपने मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए हैं, भिक्षु और भिक्षुणी तथा उपासक उपासिकाएं। सामान्य मनुष्यों के लिए बुद्ध ने जिस धर्म का उपदेश दिया उसे उपासक धर्म कहा गया। बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न हैं, ये हैं बुद्ध, धम्म और संघ। आगे आते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो यहाँ पे है प्रथम, जो 483 ईसा पूर्व में हुई थी राजगृह में, और अध्यक्षता इसकी की थी महाकश्यप या महाकश्यप ने, और शासक कौन थे? अजातशत्रु। तो इसकी ट्रिक भी होती है याद करने की, राव पक। ठीक है, रा व प क। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। ईयर याद रखना जरूरी है। ठीक है, प्रथम 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 247 ईसा पूर्व और चतुर्थ जो है ईसा की प्रथम शताब्दी। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, द्वितीय जो हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। सुबुकामी की अध्यक्षता की गई थी और कालाशोक जो थे वो शासक थे। तृतीय 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थान पर मोगलीपुत्तिस और अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ जो है वो प्रथम ईसा शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। वसुमित्र अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और कनिष्क शासक थे। आगे है परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाया। इनका नेतृत्व किसने किया था? ये किया था महाकच्चायन ने किया था। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांगिका कहलाया। इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में महासंगिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इस संगीति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। सर्वास्तिवाद आगे चलकर वैभाषिक और सौतांत्रिक में विभाजित हुआ। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य हैं धर्मत्रात, घोषक, बुद्धदेव, वसुमित्र आदि। आगे है सौतांत्रिक संप्रदाय सुत्त पिटक पर आधारित है। शून्यवाद, जो कि माध्यमिक कहा भी जाता है, कि प्रवर्तक नागार्जुन थे, जिनकी प्रसिद्ध रचना
माध्यमिक कारिका है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षित, आर्यदेव आदि। नागार्जुन की तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। ह्वेनसांग ने उन्हें संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उन्होंने भारत का आइंस्टाइन भी कहा है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। आगे है विज्ञानवाद अथवा योगाचर संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय तथा मैत्रेयनाथ ने किया। असंग तथा वसुबंधु ने इसका विकास किया। वज्रयान का सर्वाधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। इसके सिद्धांत आर्य मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुह समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। इसने भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व है। इन्हें पद्मपाणि, हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। इनका प्रधान गुण दया है। मंजूश्री के एक हाथ में खड़ग तथा दूसरे हाथ में पुस्तक रहती है। इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। आगे है बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। अट्ठ कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। सुत्त पिटक की अट्ठ कथा, महा अट्ठ कथा तथा विनय पिटक की अट्ठ तथा कुरुंदी है। सुत्त पिटक की अट्ठ कथा, महा अट्ठ कथा तथा विनय पिटक की अट्ठ कथा कुरुंदी है। ये ध्यान रखिएगा। अभिधम्म पिटक की अट्ठ कथा मूल रूप से सिंहली भाषा में महापच्चरी है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं, जातक कहलाता है और ये पाली भाषा में है। आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ और उनके रचनाकार। तो मिलिंदपन्हों के रचनाकार नागसेन, बुद्धचरित सौदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण जो है वो अश्वघोष, माध्यमिक कारिका नागार्जुन, विशुद्धिमग्ग बुद्धघोष और अभिधम्म कोश वसुबंधु। आगे है बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता तथा निरंतरता को बनाए रखने से है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया तथा बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए हैं। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है। 20 नवंबर 1951 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। आगे है चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़ कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया है। आगे है सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजस्नेयी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचवीं आदि ग्रंथों से स्तूप के संबंध में जानकारी मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी गई थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा और उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। स्तूप के 4 भेद होते हैं, शारीरिक स्तूप,
पारिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप, व्रतानुष्ठित या संकलित स्तूप। आगे है, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योति पुंज के तौर पे जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। तो यहाँ पे राइटर का नाम याद रखिएगा, ठीक है। आगे है, परिनिर्वाण स्तूप या महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 से 77 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर लंबी मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई। आगे है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हीनयान और महायान में अंतर। तो हीनयान और महायान, इन दोनों के बारे में हम अंतर को समझेंगे। हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न वर्ग और महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट वर्ग। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था और महायान के लोग इसमें उन्हें देवता माना करते थे। आगे है, हीनयान में यह व्यक्तिवादी धर्म था। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। और महायान में इसमें परोपकार एवं परसेवा पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। हीनयान यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है, वहीं पे महायान जो है ये मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। हीनयान इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। और महायान इनके जो सिद्धांत है सरल एवं साधारण के लिए सुलभ है। इनमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। आगे है, हीनयान में इसका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है और महायान में इसका आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है। हीनयान में इसके प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक और सौतांत्रिक, और महायान के हैं इसके प्रमुख संप्रदाय हैं शून्यवाद, माध्यमिक अथवा विज्ञानवाद, योगाचार। तो ये था हमारा थियरी पोर्शन। अब हम देखने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो हमने देखा था पहली लाइन में ही दिया हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा। और अदर जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं आगे, और अगर आपको वापस से रीड करना है तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। आगे क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे जो उनकी गृह त्याग की घटना थी उसको महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में, और देखिए यहाँ पे पूछा भी गया है। आगे है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो याद रखिएगा कोलीय वंश से संबंधित थी। आगे है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। आगे है, निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? तो बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, यहाँ पे सिद्धार्थ दिया नहीं है। यहाँ आप एक्सप्लेनेशन भी रीड कर सकते हैं। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके शाक्य मुनि, तथागत आदि नामों से भी जाना जाता था। आगे है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ये करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज मौर्य। आगे है, मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्नीदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे क्या क्वेश्चन दिया है? आगे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया गया है, डी ऑप्शन, रुम्नीदेही स्तंभ अभिलेख। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज अशोक। आगे है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा कुशीनगर में, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है तो उसको भी आप रीड कर सकते हैं। आगे है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है तो मल्ल, ठीक है। कुशीनारा का जो मल्ल है वहां पे हुआ था। आगे है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो ये भी मल्लों के। आगे है, गौतम बुद्ध के ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो कुशीनारा, ठीक है। आगे दिया है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो ये कुशीनगर में स्थित है, ठीक है।
यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है तो आप वहां से भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो यहाँ पे दिया है अवंती, गांधार, कौशल और मगध। तो कौशल और मगध जो है वहां से था, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था सुबद। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुंचे। यहाँ सुकर मध्य भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुबद को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था, और ये हम पहले भी रीड कर चुके हैं। अब है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो ये सुबद था, अभी हमने देखा। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये वैशाली में। यहाँ एक्सप्लेनेशन भी गिवन है तो उसको भी आप रीड कर सकते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो ये है ए ऑप्शन, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। आगे है, बौद्ध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो यहाँ पे गौतम बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई। यहाँ 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे है, अलार कलाम कौन थे? तो ये थे बुद्ध के गुरु। आगे है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया, महात्मा बुद्ध। ठीक है, और ये इस तरीके से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको दोनों पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो हमने अभी डिस्कस किया, सारनाथ। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, तो क्या है? सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। आगे है, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, ध्यान रखिएगा, सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, तो ये श्रावस्ती में। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज उदयन। आगे है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। तो ये महाकश्यप द्वारा। ठीक है, हमने चारों बौद्ध संगीति जो है वो रीड कर ली थी, तो उसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे, आपको लर्न हो जाएगा। आगे है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे महाकश्यप। आगे है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो ये किया था महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह में। रावपक जो है वो हमने ट्रिक याद की थी। ठीक है, आगे है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो ये स्थित है राजगृह में। आगे है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह में। आगे है, कश्मीर के कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये की थी वसुमित्र ने। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो ये हुई थी कनिष्क के। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कश्मीर में। आगे है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। आगे है, चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी, तो ये कनिष्क के शासनकाल में। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कितनी बार रिपीटेड पूछा गया है। ठीक है, आगे है, यहाँ पे ये सब क्वेश्चन जो है आप वीडियो को पॉज करके और आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो ये हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी राजगीर में। आगे है, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो ये किया था कालाशोक ने। आगे है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम बौद्ध परिषद जो है वो महाकश्यप के अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद सबकामी जो कि सुबुकामी उनकी अध्यक्षता में। तृतीय बौद्ध परिषद मोगलीपुत्तिस
की अध्यक्षता में, और चौथी जो थी वो हुई थी वसुमित्र की। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है उनके जन्म का प्रतीक, तो हमने देखा था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जगह पूछा गया है और उनसे संबंधित जो वहां पे कार्य हुए थे उससे रिलेटेड पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना है। तो जन्म हम जानते हैं लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान प्राप्ति जो है वो बोधगया में हुई थी, प्रथम वचन जो है वो सारनाथ में उन्होंने दिया था, और निधन जो है वो कुशीनगर में हुआ था। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा और यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। आगे है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो ये है प्रथम उपदेश। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। आगे है, उन चिन्ह दिए हैं और उनको किससे संबंधित है इसके, तो जन्म का कमल है, प्रथम प्रवचन का धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि का बोधि वृक्ष है, और गृह त्याग जो है वो घोड़ा है। आगे है, कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो ये ध्यान रखिएगा, कयुंपा जो है उस ग्रुप का है, वर्ग का है। तो ये थे सारे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। आगे भी एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके आप एडिशनल जो भी करना चाहते हैं इसमें आप कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो ये ध्यान रखिएगा, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। आगे है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो किसका है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर करके आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे दिया है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्धों से संबंधित है। त्रिपिटक किस धार्मिक पुस्तक है? तो ध्यान रखिएगा, बौद्धों की, और ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे दिया है, त्रिपिटक क्या है? तो ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। आगे है, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, तो ये ध्यान रखिएगा, अभिधम्म। आगे बहुत सारे अभी और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, बुद्ध, धम्म और संघ। आगे है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये पाटलिपुत्र में है, और रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है, तो आप वहां से भी रीड कर सकते हैं। आगे है, विश्व की सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में है। और बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है, किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा। तो ये थे सारे बुद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे ही एमसीक्यू क्वेश्चंस और थियरी पार्ट जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कोई भी पॉइंटर मिस मत करिएगा। और भी सारी वीडियोस हैं जो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर टॉपिक को डिस्कस करेंगे इसके फर्दरेंस में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।